तो क्या आप अपने कार्यकाल से आज जब योगी 2.0 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि विकास के मायने आपके कार्यकाल में ज्यादा थे आंकड़ों के लिहाज से या योगी 2.0 में ज्यादा? बताता हूँ। आंकड़े क्या कहते हैं उस पे मैं बाद में जाऊंगा। जो आंखों से दिखता है वो विकास होता है। तो क्या अखिलेश यादव जो आंखों से दिख रहा हो, तो क्या अखिलेश यादव को लखनऊ में विकास दिखता है? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मुझे दिखता है सर। अगर आपको लखनऊ में मुझको दिखता है तो अगर आपको लखनऊ में विकास दिखता है, जो कुछ अपनी आंखों से आपने देखा होगा वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा। बात तो सही है। सर देखिए, मेरा तो घर है, उत्तर प्रदेश मेरा घर है और इसीलिए लखनऊ कैसा विकसित हुआ है, पूरा प्रदेश कैसे विकसित हुआ है, आपके कार्यकाल से लेकर योगी 2.0 के कार्यकाल तक मैं देखती आई हूं और इसीलिए मैं कम से कम किसी झूठे बहाने और झूठे बयानों में मैं नहीं आती। क्या जोक मारा भाई। इसीलिए मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। लेकिन मैं क्या कहना चाहती थी आपसे, मेरा सवाल यह था कि लखनऊ में मुझे विकास दिखता है, क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में विकास दिखता है? क्या अखिलेश यादव को जेवर में विकास दिखता है? क्या लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी पर एनम इनकम में, पर कैपिटा इनकम में विकास दिखता है? मैं तीनों बातें बोल देता हूं आपसे। पहले तो सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है। वो आंकड़े झूठे बताते। तो आप बेटियों की, बहनों के 3,000 रुपए नहीं बढ़ा सकते? आप यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से पूछिए कि इनको अयोध्या में विकास दिखता है क्या? टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई क्या आप लोगों को दिखती है? हाँ या ना में बताइएगा। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखती है? उधर पीछे से हाँ, आगे से ना। ये कुछ ये आगे से ना, पीछे से हाँ, तो इसको मिक्स ले लेते हैं। किसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। कैसा? लेकिन आप मुझे ये बताइए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अयोध्या का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं हुआ, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। अखिलेश जी, और ये मैं सच बोल रहा हूँ, नंदी कहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ अखिलेश जी, नंदी कहिए। अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे। आपको सांड दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ को नंदी जी दिखते हैं। अब इस परसेप्शन का क्या कीजिएगा? इसका मतलब आंख का चश्मा किसी और को लगाना चाहिए, बदल देना चाहिए। आंख का चश्मा बदलना चाहिए, आईसेट चेक करानी चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में आज भी आज ये तो गूगल का जमाना है, आज भी गूगल करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि सांड से कितने लोगों की जान जा रही है। और मुख्यमंत्री जी खुद ओएसडी ऑफिस में काम करने वाले की सांड से टक्कर हो गई, बहुत बुरा हुआ। और टक्कर हुई उसके बाद क्या जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन क्या इस चीज के अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कोई काम आपको सुहाया नहीं? आप बताइए ना सर। मैं बता दूंगी तो मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर मैं आपका काम कर सकती हूँ। नहीं, देखिए मैं आपसे मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस सरकार का काम दिखाई दे रहा है तो काम बताना चाहिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर वो बताते हैं, आप नकार। नहीं, मुझे आप बताइए ना कोई एक बड़ा काम। आप नकार दीजिए। नहीं, मुझे उनको बड़ा बताने का मौका मत दीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए, जब बजट आप 70% नहीं खर्च कर पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, केजीएमयू में चले जाएं, आप लोहिया इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आपको इलाज नहीं मिल रहा। और जो सबसे बेहतरीन सिस्टम था आपका डायल 100 के साथ साथ जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार में, वो खत्म कर दी। शर्म करो शर्म। आज आप फोन मिलाइए, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। और एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, वो सरकारों ने नहीं बदला है। अगर डबल इंजन की सरकार अपने आप को दावा कर रही है तो डबल इंजन की सरकार को लाभ क्या मिला है? किसान की आय दोगुनी हुई क्या? नौजवान को नौकरी रोजगार मिली क्या? क्या आपका इन्वेस्टमेंट आया? डिफेंस एक्सपो आपने किया, बताइए डिफेंस एक्सपो में आपने क्या हासिल किया?
डिफेंस एक्सपो पे क्या हासिल किया है बीजेपी के लोग बताएं कि कहां पर बम बनने लगा, कहां पर मिसाइल बनने लगी। ये सरकार ने तो ऐसा सपना दिखाया है कि न जाने कौन सी मिसाइल बनेगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे यूपी में। अरे जो लोग इतना बड़ा सपना दिखा रहे थे उतना सुतली का बम भी नहीं यूपी में बनने दिया। तो अखिलेश यादव को आत्मनिर्भर भारत नजर नहीं आता। क्या आत्मनिर्भर है? पूरा का पूरा चाइना से सामान लगा रहे हैं आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आत्मनिर्भर है? आप खंबे पे देखी नहीं लाइटें आपने, छोटा सा काम, एलईडी बल्ब नहीं बना सकते ये लोग। क्या आत्मनिर्भर बनेंगे अपने आप को? आप जितने भी और ये जितने मोबाइल स्टार्टअप्स हैं ये और मोबाइल लोकल हैं। के लिए वोकल होने की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं, ये उन सब का अपमान है अखिलेश वोकल- यादव जी। क्या अगर बोला? आप ये कहते क्या हैं आपने बताया? लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल, जब प्रधानमंत्री कहते हैं जितने स्टार्टअप्स हैं डिफेंस सेक्टर में, जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस की उड़ान में आपने प्रधानमंत्री जी को लोकल से देखा, वोकल। सैल्यूट किया कि सर नहीं किया, ये बताइए। मैं आपसे कहता हूं, अगर लोकल से वोकल करना है तो आप बोइंग के एयरक्राफ्ट पे क्यों चल रहे हो? आप बैलगाड़ी पे क्यों नहीं चलते हैं? आप बोइंग के एयरक्राफ्ट से क्यों चल रहे हैं? आप बैलगाड़ी में रोल्स चलने वाले रॉयस अभी भी के- चलते हैं सर। रॉयल्स रॉयस के इंजन क्यों चला रहे सुजागंज हैं से आप? बाराबंकी बैलगाड़ी में जाती हूं मैं, और बताइए। देखिए आप बात समझ नहीं पा रही हैं। आप बात नहीं समझ पा रही हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप ये खंबे देखिए, जितने खंबे लगे हुए हैं, एलईडी की लाइट लपेटी हुई है। खंबे समाजवादियों के लाइट अपनी लगा दी इन्होंने। ये है वो तो खंबे मजबूती से खड़े हैं ना? खड़े हैं कि नहीं खड़े अखिलेश अब यादव फिर तो मैं ये सरकार को ही प्रणाम करूं और क्या करूं। जब आप कुछ बात ही नहीं समझने के लिए तैयार हैं तो मैं क्या करूं आपके लिए। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आप बैंकों का लोन लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को 15 लाख करोड़ आपने लोन माफ कर दिया। उसका जवाब है क्या आपके पास? क्या किसानों को लोन नहीं मिलता अखिलेश यादव जी? आपके प्रदेश में बताइए, सवाल मिलता लोन है या मिलने नहीं का नहीं मिलता है। सवाल लोन मिलने का नहीं है, Ease of doing उनके लोन business माफ प्रदेश करने का में है सवाल या है। नहीं? हमें सरकार में बैठाइए समाजवादियों को, सब किसानों का लोन माफ हो जाएगा। आप बताइए मंडी कौन सी बनाई आपने? आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका धान है किसान का, खरीदेंगे कैसे आप? उसके लिए लॉजिस्टिक्स, उसके लिए आपने मंडी कहां बनाई है? अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें हमें। आपको आप पूछिए, व्हाट्सएप करिए जहां से व्हाट्सएप आ रहा है। परिवारवाद और तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं उसका क्या कीजिएगा? अगर ये सवाल का जवाब आप मुझसे मांग रही हैं तो मैं चाहूंगा कि एक जेब में मैं लेके आया हूं इंडिया टुडे का पूरा परिवार, पूरा बीजेपी का मैं परिवार लेके आया हूं। आप कृपया करके पढ़ के बता मैंने दीजिए। थोड़ी देर पहले ये सवाल ब्रजेश कृपया करके ये पढ़ के बता दीजिए। मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने नहीं, मुझे एक आप- परिभाषा बताई। नहीं उन्होंने कहा, मैं आपसे चाहता हूं, उन्होंने कहा एनडीए के खानदानी सहयोगी, ये आप पढ़ हेडलाइन किसने दीजिए। दी पहले ये बताइए। मैं लेके आया था इसलिए, आपने मुझे हेडलाइन याद था। खुद दी, एनडीए के खानदानी सहयोगी। कई रंग में शामिल है इस भगवा में, देखिए ये पढ़िए, ये शक्लें आप पहचानती होंगी सबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक पर्चा पढ़ के बताया था। क्या था? 46 में 56। ना, ये आपको पढ़ना चाहिए। खेल कैसा चल रहा ये है इसलिए अखिलेश? पढ़ना चाहिए कि ये जरूरी इसलिए है कि आप लोग भी ये बोला करें, तो वो देश की जनता ही जानेगी कि पार्टी में कैसे परिवार फल फूल रहे हैं, पार्टी में फलते फूलते परिवार। ये पढ़िए आप एक काम करिएगा, वो थोड़ी देर पहले आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, सर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा। मैं आपसे व्हाट्सएप तो तब जब दूर हो कोई इंसान, जब आप बगल में बैठे हैं हमारे, तो व्हाट्सएप क्यों करूंगा मैं आपको? बात तो सही है। मैं तो आपको ये दे रहा हूं परिवारवाद, बीजेपी का परिवारवाद। इसको अगर आप पढ़ लीजिए। आप बीजेपी का परिवार क्यों नहीं पढ़ते? मैंने 4 पन्नों में इकट्ठा किया हुआ है और मैं जानता था ये सवाल मुझ पे बीजेपी के लोग पूछवाएंगे, तो मैं लेकर के आया था अपने साथ। अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही हैं तो मैं क्या करूंगा आपके? अच्छी बात यह है क्योंकि कि मुझे चश्मा आज तक आपके पास भी चश्मे नहीं की- है। वो मुझे आज चश्मा तक इसलिए चश्मे नहीं है की क्योंकि जरूरत पढ़ना नहीं पड़ी। जानते आप।
वही पकड़े हैं। लेकिन मेरे पास पर्चा नहीं है, बस दिक्कत यह है सर। बहरहाल बीजेपी भी यहाँ नहीं है और मेरे पास पर्चा भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसे मुझे याद आता है तो अखिलेश यादव कौन है, फिर मुझे याद आता है कि राहुल गांधी कौन है, फिर इसी तरीके की फहरिस्त है। बस मेरे पास पर्चा नहीं है, दिक्कत इसी बात की है। वरना मैं बिना चश्मे के बहुत बढ़िया आपको पढ़ के बता, या फिर बीजेपी का कोई यहाँ होता अगर तो बिना वो चश्मे के आप पढ़ सकते हैं तो ये 2 पन्ने जरूर आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा तो कम कि से ये कम काम आपका आईसाइट है, तो सर। आपकी चेक हो जाए मैं कि आप अपना- पढ़ भी पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। गजब बेइज्जती है। आप पढ़िए घोषणा पत्र और आप आईसाइट पढ़िए के साथ साथ कैमरा भी चेक हो जाएगा सुनिए, कि अखिलेश कैमरा ये चलाता है कि नहीं चलाता है। अखिलेश ये हुई ना बात। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।